सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम एनडीए सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये है एनडीए 2023। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। हमारे हम एक एक करके सारा पढ़ेंगे। कहाँ गया? ड्राइंग टूल आ गया हमारा। तो हम देखते हैं एक एक करके। इसमें हम आंसर चेक नहीं करेंगे, वी विल जस्ट चेक कि इनका मतलब क्या होता है फटाफट, क्योंकि ये सिनोनिम एंटोनिम है नहीं। तो लैश्ड का मतलब होता है कुछ चीज का जोर से विप होना, लाइक किसी को लैश करना। लैश मतलब बेल्ट को लैश करना, ठीक है, छपाका मारना टाइप, ठीक है। तो हो सकता है लैश्ड, द द वाटर लैश्ड एट द फ्लोर एट द सी शोर, ठीक है। तो इस टाइप से फ्लरिश का मतलब होता है कुछ फ्लरिश होना, कुछ ग्रो होना, कुछ, ठीक है, ग्रोथ होना। और इस टाइप से हम फ्लरिश का मतलब कह सकते हैं। ऑक्यूपाइड ड्राइड, यू नो इजीली कि क्या होता है फ्लरिश का मतलब। द ग्रीनरी फ्लरिश हेयर, द प्लांट्स फ्लरिश्ड हेयर, ठीक है, फ्लरिश होना, ठीक है। और कंफ्यूज इसका मतलब पता ही है हमको, बम्बूजल होना, फ्लेबरगास्टेड होना, ठीक है। और फ्लमॉक्स्ड होना। ये हमने सब पिछली वाली वीडियोज में करे। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, प्लीज आई बटन में लिंक होगा, ठीक है, उस पर क्लिक करिए और जाइए वहाँ पर। इनहेंस, रेजोनवेट करना, टू ब्यूटिफाई करना, तो इनहेंस, एक्सप्लोर, बहुत इजी सी वर्ड्स है, तो इन पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कन्फ्रंट मतलब किसी के साथ, लाइक ए ने कुछ बोला कि ये चीज सही है, बट बी को लगा नो, इट इज एथिकली रॉन्ग। तो ही इज कन्फ्रंटिंग हिम, मीन्स द रेजिंग वॉइस अगेंस्ट समथिंग रॉन्ग, या रेजिंग वॉइस अगेंस्ट समथिंग इज कॉल्ड कन्फ्रंट करना। कन्विंस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके सिनोनिम्स काफी बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क ब्लू कर लेते हैं। तो कन्विंस का मतलब होता है परसुएड करना, ठीक है, परसुएड करना किसी को, ठीक है। कजोल करना, कजोल करना, कोएक्स करना, ठीक है, कजोल करना, परसुएड करना, कोएक्स करना। और तो ये तीन पढ़ लीजिए अभी फिलहाल, ठीक है। कुछ और याद आएंगे तो हम आगे बात करते हैं। स्टेरलाइज मतलब होता है टू किल बैक्टीरिया, टू किल ऑल बैक्टीरियाज, ऑल बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका एक और मतलब होता है स्टेरलाइज मतलब टू मेक इनफर्टाइल, इनफर्टाइल बनना, इनफर्टाइल, टू मेक इनफर्टाइल। इसका रिप्रोडक्शन में काफी काफी यूज करते हैं स्टेरलाइज का, मतलब टू मेक इनफर्टाइल ही होता है। स्टेबलाइज मतलब टू स्टैंड फॉर्म, डिटरमिन्ड, ठीक है, डिटरमिन्ड, टिनेशियस, ठीक है, टिनेशियस, टिनेशियस, ठीक है, डिटरमिन्ड, टिनेशियस। और द रिकैल्सिट्रेंट, ये सारे हैं डिटरमिनेंट का मतलब, रिकैल्सिट्रेंट, ठीक है। पिग हेडेड, ठीक है, पिग हेडेड भी कह सकते हैं, पिग हेडेड। म्यूलिश, म्यूलिश, ठीक है, रिकैल्सिट्रेंट, टेनेशियस, डिटरमिन्ड और पिग हेडेड, ठीक है। और ये सारे इसके क्या है, स्टेबलाइज के सिनोनिम है, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। और स्ट्रेटिफाई का मतलब होता है कुछ लेयर्स के फॉर्म में अरेंज करना, लेयर्स के फॉर्म में अरेंज करना। हमारी बॉडी में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियन होती है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। स्ट्रेटिफाइड, उसमें जो हमारी स्किन होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल होती है, मानी अरेंज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है। एक स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होती है हमारी, कौन सी, सेडिमेंट्री रॉक्स, क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड होती है, लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होती है। और इनके बीच में फॉसिल्स काफी मिलते हैं हमें। तो हम कभी कभी ज्योग्राफी में चले गए हैं, तो थोड़ा इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। और आते हैं स्टेब्लिश का मतलब टू नींव रखना, टू फाउंडेशन, लेट द फाउंडेशन ऑफ, स्टेब्लिश करना, टू, मतलब काफी वर्ड्स हो सकते हैं स्टेब्लिश के, ऐसे कुछ खास वर्ड है नहीं। तो अब हम ये इसको हटाते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये हटाते हैं यहाँ से, ये भी है फ्यूमुलेश पे हेडेड। तो इसको आप, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, इट्स चिकन, चिकन स्क्रैच, बट जो मुंह से बोल रहा हूँ काफी तगड़ा ज्ञान है। थ्रेशोल्ड, मैंने 4 बार एनडीए निकाला है, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ता था। थ्रेशोल्ड मतलब ऐसी एक फ्रीक्वेंसी, मतलब अपनी फुल्ली पोटेंशियल पे रीच करना, हाईली पोटेंशियल पे रीच करना, उसे कहते हैं थ्रेशोल्ड। दिस इज माय थ्रेशोल्ड। मेरी मेरी जो है ऑक्स, ऑक्स समझ गए होंगे लोग, मेरी जो हैसियत है वो केवल यहीं तक है, इट्स माय पोटेंशियल, इट्स माय फाइनल टच, बोलते हैं ना, थ्रेशोल्ड है मेरी, थ्रेशोल्ड, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करके एक वर्ड होता है, जो कि इसमें रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या फिर उसमें यूज हुआ था, सॉरी, ठीक है। तो अब ये इतना हमने पढ़ लिया, थ्रेशोल्ड, पोजीशन, ऐसा कुछ खास वर्ड नहीं, कंडीशंस, पीरियड, पीरियड तो हमने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा था, ईपोक, ईपोक,
क्योंकि इपॉक कह सकते थे, तो यहाँ पर पीरियडीज का वर्ड आंसर है। इपॉक भी है इंपॉर्टेंट टाइम इन हिस्ट्री, हमने पिछले जो लेक्चर था उसमें पढ़ा था, ठीक है। थोड़ा पेन का कलर चेंज है, काफी मोनोटोनस हो जाता है ना कभी कभी, ब्लैक कलर कर लें। तो ब्लैक कलर हो गया। स्पॉइल करना मतलब टू स्पॉइल, स्पॉइल को करते हैं डिफाई करना, एडिफाई करते हैं, नहीं नहीं, एडिफाई होता है, एडिफाई, एडिफाई भी एक वर्ड होता है। एडिफाई का मतलब है किसी को मॉरली इंस्ट्रक्ट करना, मॉरली इंस्ट्रक्ट करना होता कहते हैं एडिफाई। और एक होता है शायद डीफाई होता है, सॉरी, स्पॉइल करना। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग राइट नाउ, लेकिन इम्प्लोर का मतलब सर्च करते हैं। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से बेग करना, पार्डन, ठीक है, पार्डन करना किसी से, बेगरी करना, भीख मांगना, बिसीच भी होता है इसका मतलब, बिसीच, ठीक है। दीज आर ऑल द वर्ड्स ऑफ इम्प्लोर, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, टू, मतलब किसी को हरास करना टाइप का, हरास कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट करना उसका, उसका एक्सप्लॉइट मतलब उसका हरेसमेंट, उसका शोषण करना कह सकते हैं। ड्रिल हो गई आपकी एनसीसी ड्रिल, ठीक है। लेफ्ट राइट लेफ्ट, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। एक्सटेंड मतलब किस एक्सटेंट तक ये पॉसिबल है, लाइक विच, अप टू विच एक्सटेंट इज टैरिफ बीइंग इम्पोज्ड इन इंडिया, ठीक है। तो 26% टैरिफ डोनाल्ड ट्रम्प ने इम्पोज कर दिया है। कंटेक्स्ट मतलब होता है व्हाट इज द कंटेक्स्ट, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड वट एवर यू आर सेइंग, ठीक है। सिंटेक्स होता है एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, सिंटेक्स क्या होता है, फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, लाइक चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी, जितने भी आपके कोडिंग्स है एक पर्टिकुलर सिंटेक्स यूज करते हैं, उसी के बेसिस में ये होता है। डिस्टिंक्शन होता है एक, मतलब एक, जिसको अलग से देखा था, डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं जिसके, जिसको मतलब जिसको अलग थलग करके देखा जाता है, डिस्टिंक्शन मिला है इसको, ही इज बेस्ट, लाइक डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मार्क्स, लाइक ही इज अ टॉपर। एक्सटिंक्ट मतलब कुछ चीज इंडेंजर्ड, मतलब खत्म हो चुकी है, लाइक इट्स नो मोर, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। और जैसे डोडो एक बर्ड है जो कि एक डक था, वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, दे आर नो मोर। कॉम्प्लिकेशंस मतलब होता है कुछ, जैसे टाइड इन नॉट्स, टाइड इन नॉट्स, ठीक है। टाइड इन नॉट्स, ही टाइड इन नॉट्स का मतलब हो गया कि कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन में फंस चुका है, लाइक ही इज, इसको और भी कह सकते हैं इंटेंगल होना, इंटेंगल, एक इंटेंगल भी एक इसका वर्ड होता है, कितना बढ़िया हुआ देखो, टेंगल हो चुका है, इंटेंगल, ठीक है। कंप्लीट हो चुका है, तो कंप्लीशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर रिड्यूस, इंड्यूस का मतलब होता है विच इंड्यूसेस समथिंग, लाइक लाइक स्वच्छ भारत अभियान, जो स्वच्छ भारत अभियान था, इट इंड्यूस्ड cleanliness in every household, it induced cleanliness, the thought of cleanliness in every person, तो इंड्यूस करा है, यानी थॉट को, किसी चीज को उजागर करा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म, ये कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्म द सिटी ट्रांसफॉर्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, लाइक इंदौर, ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स। तो कैप्शियस, इज ऑलवेज कैप्शियस। अब कैप्शियस का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब जो फॉल्ट ढूंढता है। तुमने कुछ करा, या वो बोलेगा यार ये तो खराब है, अरे ये तो और खराब है, इसको ऐसा होना चाहिए था, लाइक इज फॉल्ट फाइंडिंग, ही इज नॉट लाइक कि हाँ यार कुछ हुआ है, इट्स गुड, बट वन हु फाइंड्स फॉल्ट इन एवरीथिंग इज कॉल्ड अ कैप्शियस पर्सन। दीज आर नॉट गुड इन लाइफ, ठीक है, ठीक है। वरीड, एंशियस, ठीक है। बटरफ्लाई, हैविंग बटरफ्लाईज, हैविंग अ काउ, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स, ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है, तो आवाज अच्छी आ रही है, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है। हैविंग किटन्स, ये सारा मतलब इसका मतलब होता है हैविंग किटन्स, हैविंग बटरफ्लाईज, इन सब का मतलब होता है बीइंग वरीड, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स में होता है जब एक बंदा, किसी से तुम अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो यू ऑल आर ऑन टेंटर हुक्स, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं पैशनेट का मतलब क्या होता है। पैशनेट का मतलब होता है जो कि बहुत आर्डेंट होता है, एंथुसियास्टिक मैन, हु इज वेरी कीन इन डूइंग एनीथिंग, कीन मैन, ठीक है। कीन, आर्डेंट, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। पैशनेट मतलब हो सकता है, और एसिडुअस, हार्ड वर्किंग बंदा, ठीक है, हार्ड वर्किंग बंदा, ठीक है, हाँ, एसिडुअस। तो ये सारे इसका मतलब है पैशनेट, ही इज पैशनेट अबाउट फुटबॉल, पैशनेट अबाउट थिंग्स, ठीक है। जोवियल का मतलब भी यही होता है, एंथुसियास्टिक, ठीक है, एंथुसियास्टिक। जुबिलियंट, जुबिलियंट, ठीक है। एक्सटेटिक, जो भी मतलब हैप्पी हैप्पी वर्ड है, जोवियल, ठीक है। यूफोरिक, पिछले पिछले उसमें भी आया था ये, ठीक है। चलिए हम रिवाइज कर रहे हैं बस, ठीक है।
अब आ गया जर्मोमॉर्फोलॉजिस्ट, यानी क्या चीज़ है ये, कि उसको आपको मिटा देते हैं एक सेकंड के लिए। यहाँ पर वैसे कुछ था नहीं, वेरीफाई, इन्वर्ट करना, ठीक है, अप टू डाउन करना, इंक्रीज, ओमिट करना, टू इरेज, ओमिटेड, लाइक दिस इज अ वर्ड आई ओमिट असर्टेन, असर्टेन मैंने ओमिट कर दिया है, ठीक है, तो इसे कहते हैं ओमिट करना, टू इरेज समथिंग। और दैट कैन बी इरेज्ड, इट्स कॉल्ड द थिंग दैट कैन बी इरेज्ड इज कॉल्ड, आई डोंट रिमेम्बर यार, कुछ तो कहते हैं, ठीक है। अब कमिशरी का मतलब, ये थोड़े अच्छे वर्ड्स आए थे यहाँ पर, अगर देखें तो सिनोनिम्स थे। तो कमिशरी का मतलब होता है कैंटीन होता है, ये काफ़ी थोड़े आर्मी वाले टर्म्स हैं। तो कमिशरी का मतलब होता है कैंटीन, तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डिसमेम्बर्ड का मतलब होता है कुछ अलग करना, लाइक बॉडी से कुछ अलग कर देना, तो डाइसेक्ट कर देना, इसको कहते हैं डिसअम्बॉडीड। स्टिच करना, जब आपको चोट लग जाती है तो आप कैसे टाके लगते हैं, तो इसको कहते हैं स्टिच करना, ठीक है। स्टिच इन टाइम सेव नाइन, स्टिच इन टाइम सेव नाइन, एक मेरे को ईडीएम आया इससे, इन टाइम सेव नाइन। इसका मतलब होता है कि आप अगर ज़रूरी समय पे, अगर सही समय पे आप कुछ चीज़ एक्शन लेते हैं, देन इट हेल्प यू टू प्रोवाइड, मतलब हेल्प यू इन अवॉइडिंग फ्यूचर डेंजर्स, ठीक है, इमिनेंट डेंजर्स, जो आने वाले डेंजर है, IMMINENT, इसमें है वो क्वेश्चन, ठीक है। प्लास्टर्ड का मतलब होता है कुछ आपका हाथ पांव टूट गया, उसमें प्लास्टर लगा दिया, फॉर द रिकवरी ऑफ बोन। स्प्लिंटर्ड का मतलब होता है, आपने कभी देखा होगा जब आप कभी लकड़ियों के साथ काम करते हैं, मेनली जो कारपेंटर्स होते हैं गांव घरों में होते हैं, तो उनके हाथ में कुछ ऐसे कुछ लकड़ी का कुछ हिस्सा घुस जाता है, तो उसे कहते हैं स्प्लिंटर। कोई वुंड मतलब एक लकड़ी का कोई हिस्सा उनके हाथ के अंदर घुस गया तो उसे स्प्लिंटर कहते हैं, इसमें बहुत दर्द होता है, ठीक है। इसको टाइमली, अगर टाइमली निकाल देना चाहिए, अदरवाइज इसमें पस भर जाता है, पस एक वाइट लिक्विड होता है, वो बन जाता है इसमें, ठीक है। एंड कभी कभार तो बहुत डेंजर हो जाता है कि हाथ, वो चीज़ ही डाइसेक्ट करनी पड़ जाती है अगर सही समय पे वो नहीं निकाला। अब बर्सर का मतलब होता है स्पोर्ट्स एकेडमी में वो अकाउंटेंट है, जो पैसों की जो काम करता है उसे कहते हैं अकाउंटेंट। सेक्रेटरी उसको मैनेज करेगा, ठीक है। इंसीडियस एक काफी बढ़िया वर्ड है, इंसीडियस मतलब बहुत गंदे इंटेंशन से। गंदे का मतलब हो गया वेरी रॉन्ग, ठीक है। डिसीटफुल, ये डिसीटफुल। ये कहते हैं स्विंडल करना, स्विंडल करना भी होता है किसी को डिसीव करना, स्विंडल, स्विंडल करना भी होता है किसी को डिसीव करना, ठीक है। और और कुछ वर्ड होते हैं डिसीट के, इंसीडियस, डिसीटफुल। एक होता है टर्न कोट, टर्न कोट एक वर्ड होता है, टर्न कोट। टर्न कोट का मतलब भी होता है किसी को डिसीट करना, ठीक है। देखो पायस का मतलब होता है पवित्र, पवित्र, ठीक है। और एक हमने पिछले उसमें वर्ड पढ़ा था रेवरेंशियल, रेवरेंशियल भी इससे नहीं मिलता जुलता है। रेवरेंशियल का मतलब होता है कि टू शो अ डीप रिस्पेक्ट टुवर्ड समथिंग, लाइक आई एम रेवरेंशियल टुवर्ड्स राम मंदिर, ठीक है। रेवरेंशियल मतलब डीप रिस्पेक्ट, खुद ही डीप रिस्पेक्ट आती है अंदर से, ठीक है। डिसीटफुल का मतलब हो गया स्विंडल करना, ठीक है। टर्न कोट, ठीक है, ही इज डिसीटफुल, इंसीडियस, ठीक है। मेलेडिक्शन हमने पढ़ा था वर्ड। अब इन एडवर्टेंट क्या होता है, देखो इन एडवर्टेंट मतलब होता है अनजाने में, अनजाने में चीज करी हुई थी, उसे कहते हैं इनवर्टेंट। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनली क्या हो जाएगा, आई इंटेंशनली डिड इट। इनएडवर्टेंट होगा अनजाने में, लाइक अनजाने में कोई गलती हो गई है तो उसे कहेंगे इन क्या, इनएडवर्टेंट, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इनकंसिस्टेंस मतलब जो बंदा काफी इनकंसिस्टेंट होता है, इसको इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इनकंसिस्टेंट के। एक होता है, एक पेरिनियल रिवर्स होता है, और एक होती है पेरिनियल्स होता है जो कि पूरे साल भर रहती है, पेरिनियल मतलब जो पूरे साल भर रहता है, पेरिनियल। इनकंसिस्टेंस हो सकता है इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कहते इंटरमिटेंट, तो इंटरमिटेंट भी इसका मतलब हो सकता है इनकंसिस्टेंट का, ठीक है। और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो सकता है यार, इतना मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बाद में देखते हैं, ठीक है, कुछ आएगा याद। पेरीफेरल होता है, लाइक ऊपर ऊपर से, लाइक पेरीफेरी, ही सॉ द बुक्स इन पेरीफेरी। और पेरीफेरी क्या होता है, जब आप ऐसे लाइक दिस इज अ फेस ऑफ पर्सन, कभी कभी आप काम कर रहे होते हैं तो आप इस कोने से यहाँ पर कोई, ये देख सकते हैं आप, कौन है आप बताइए मुझे, ठीक है, ठीक है, ये टांग है इसके, ये इसके केश है, तो आप कभी कभी यहाँ से भी देख लेते हैं कि यहाँ से आपको कौन देख रहा है या क्या देख रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम पेरीफेरल विजन, ठीक है। और समझने वाले समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक लड़का था, ठीक है, इसको देख रहा था ये, ठीक है। इनहेरेंट मतलब होता है इनबॉर्न, इनबॉर्न, ठीक है। इनहेरेंट बाय बर्थ जिसे कहते हैं इनबॉर्न, इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ समथिंग समवन,
ठीक है। और इनबॉर्न, और होता है बाय बर्थ, ऐसे कैसे कह सकते हैं, इनहेरेंट। फिर एग्जिस्टेंशियल होता है, जो अभी एग्जिस्टेंस चल रहा है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो अभी एग्जिस्टिंग चीजें चल रही है उन चीजों के बारे में एग्जिस्टेंशियल थिंग। ऑनरस होता है डिफिकल्ट टास्क, ऑनरस होता है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट होता है पेन्स टेकिंग, पिछले वर्ड में, पिछले चैप्टर में ही आया था ये, पेन्स टेकिंग। पिछले वाले जो आज से इससे हमने पहले वीडियो बनाई थी उसमें हमने पेन्स टेकिंग को डिस्कस करा था, ऑनरस। ठीक है। इसका मतलब भी होता है डिफिकल्ट टास्क, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। वियरिंग, जो टायर्ड कर दे किसी को, वियरिंग मतलब होता है टायर्ड कर देने वाला। ठीक है। वेयरिंग का मतलब है टायर्ड कर दे जो आपको, उसे कहते हैं ऑनियस, डिफिकल्ट टास्क। तो ऑनियस का यहाँ पर मतलब हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, काफी कठिन टास्क था, बट विद इसने रिलेटिव ईज से कर दिया। रिस्की का मतलब होता है प्रिकेरियस, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस होता है रिस्की। और प्रिकेरियस होता है, और कैसे वर्ड हो सकते हैं रिस्की के, जो सिनोनिम हो सकते हैं, रिस्की, प्रिकेरियस, वेरी, बी वेरी ऑफ डेंजर, वेरी भी होता है रिस्की। ठीक है। और एक रिस्की को ऐसे कह सकते हैं, एक बंदा होता है जो रिस्क लेता है यार, उसे कुछ कहते हैं, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट राइट नाउ, बट देखते हैं चलो, ठीक है। वेरी होता है टायर्ड कर देने वाला। ठीक है। टायर्ड, ठीक है, थकावट जो पैदा कर दे उसको हम कहते हैं वेरी। ठीक है। और बर्नआउट कह सकते हैं, बर्नआउट, हैवी बर्नआउट आफ्टर एक्सरसाइज और आफ्टर लॉन्ग स्क्रीन टाइम। ठीक है, उसको कहते हैं ये। और चलो तो ये करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको ब्लैक ब्लू पेन से करते हैं। पोटेंशिएट, इसका मतलब होता है, पता है क्या पोटेंशिएट का मतलब? इसका मतलब होता है मोनार्की। ठीक है, इसे कहते हैं मोनार्की। अल्फ्रेड वॉज अ मोनार्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मिडिल एजेस, मिडिल एजेस में मैक्सिमम मोनार्की थे। डेमोक्रेट मतलब जो हम होते हैं, डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। लिबरल मतलब ओपन माइंडेड विचारधारा, लिबरल बोलते हैं, लिबरल विचारधारा मतलब खुली सोच रखता है जो, लिबरल। ठीक है। लीनियंट मतलब जो बहुत, लाइक समटाइम वी से टू टीचर लाइक लीनियंट मार्किंग होगी तो वी विल गेट गुड मार्क्स, लाइक इन बोर्ड्स we get lenient marking, that's why person who scored 85 normally in class can score 92 93 percentage in board because of lenient marking. तो lenient होता है easy peasy, like a cake walk, a cake walk। और केक वॉक का अपोजिट क्या होता है? नॉट माई कप ऑफ टी, नॉट माई कप ऑफ टी। थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट प्लीज डोंट गो टू दिस चिकन स्क्रैच, बट टू वर्ड्स दैट आर गोल्डन वर्ड्स बिफोर योर एग्जाम, इट माइट हेल्प यू। ठीक है। और अब देखते हैं इंडोलेंस, इंडोलेंस देखते हैं। इंडोलेंस तो मैंने पिछले आपको पढ़ाया था, इंडोलेंस होता है लेजीनेस, नहीं 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 पढ़ाया था, लेजीनेस। ठीक है, लेजीनेस। इसका एक सिनोनिम होता है काउच पटेटो, काउच में बैठा हुआ पटेटो है, बहुत लेजी बंदा है। काफी सारे बच्चे होते हैं लेजीनेस शो करते हैं। ठीक है। और लेजीनेस का मतलब होता है टॉरपॉर, टॉरपॉर, टॉर्पिड। ठीक है। टॉर्पिड। ठीक है, लेजीनेस के। स्लॉथ, स्लॉथफुल, स्लॉथ देखा है आपने कितना लेजी होता है, एक दिन में इतना पेड़ चढ़ता है वो, इतना स्लॉथ, इतना लेजी होता है वो, स्लॉथफुल। ठीक है। तो ये सब है इंडोलेंस के सिनोनिम। तो डिफिकल्टी के भी हमने सिनोनिम देख लिया, ऑनिरस। ठीक है। पेन्स टेकिंग, ठीक है, ये हो गया। अगलीनेस, ग्रोटेस्क, अगलीनेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ग्रोटेस्क, क्या? ग्रोटेस्क। ठीक है, ग्रोटेस्क, अगलीनेस को हो गया ग्रोटेस्क। और अगलीनेस का हो गया ग्रोटेस्क। और क्या आ सकता है ग्रोटेस्क? ग्रोटेस्क का मतलब बस भद्दा, बहुत भद्दी चीज। ठीक है। हेल्पलेस, हेल्पलेसनेस का मतलब हो जाता है हैप्लेस, मतलब बंदा हेल्पलेस हो चुका है, मतलब ऐसी चीज जहाँ पर कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्पलेस हो चुका है लाइफ में। ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा इन चीजों का। अब यहाँ देखते हैं प्रिंसिपल होता है हमारा स्कूल का हेड। ठीक है, स्कूल का हेड। ठीक है, ये हो गया हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और प्रिंसिपल होता है कोई बिलीफ, ठीक है, रूल। ठीक है, प्रिंसिपल होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, पल वाला। और पीएलई होता है ये तो गलत हो जाएगा, बिलीफ सिस्टम जहाँ पर भी आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया बिलीफ सिस्टम और मॉरल रूल, प्रिंसिपल, सर्टेन प्रिंसिपल, आई हैव सर्टेन प्रिंसिपल, ऐसे करके। ठीक है। यहाँ पर प्लेन आ गया, प्लेन का मतलब हो गया एक प्लेन, प्लेन, अच्छा प्लेन, एक होता है प्लेन, एक होता है प्लेन। तो प्लेन आ गया। ठीक है। तो प्लेन का मतलब होता है
समथिंग दैट इज फ्लैट, मैं भी कंफ्यूज हो गया था इसमें कि प्लेन क्या मतलब होता है, समथिंग दैट इज फ्लैट सरफेस, ठीक है, और प्लेन का मतलब है समथिंग दैट फ्लाइज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मेटल, ये मेटल कहाँ पर है भाई, अच्छा पेल। एक होता है पेल का मतलब होता है बकेट, और पेल का मतलब होता है फीका पड़ना, ठीक है। इतना इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेटल इज समथिंग दैट इज हार्ड शाइनी गुड कंडक्टर, और मेटल का मतलब होता है करेज, ठीक है, करेज। मेटल को और कुछ कह सकते हैं क्या, पेट्रियट भी कह सकते हैं, नहीं करेज तो अलग हो जाता है ना, पेट्रियट तो पर्सन हु शोज करेज इज कॉल्ड पेट्रियट, ठीक है। एक होता है हेल एंड हार्टी, हेल का मतलब होता है टू ग्रीट समवन विद एन एंथुसियास्टिक अप्रूवल, और आई हेल, हेल का मतलब हो सकता है फ्रोजन स्नो, हेल हेल पड़ गया, ठीक है, फ्रोजन रेन, तो यही इसका आंसर है, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब ही इज अलाइव, ठीक है, और कंसाइंस का मतलब नो व्हाट इज राइट और रॉन्ग, ठीक है। और डिसेंट का मतलब होता है मना करना किसी से, मतलब टू डिसएग्री एंड हैव जनरल डिफरेंट ओपिनियंस फ्रॉम अदर पर्सन। और डिसेंट का मतलब होता है कहीं से नीचे उतरना, डिसेंट करना, फ्रॉम माउंटेन यू आर डिसेंडिंग। और एसेंट का मतलब होता है तो चढ़ाई करना, ठीक है। डिवाइस मतलब टू डिवाइस अ न्यू प्लान, अ न्यू टेक्निक टू डू समथिंग, अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, लाइक आई विल फाइंड अ न्यू वे ऑफ राइटिंग बेटर। एंड डिवाइस इज समथिंग दैट इज इक्विपमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक होता है डिस्क्रीट, और एक होता है डिस्क्रीट, ठीक है। जितना मुझे पता है डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिस्क्रीट का मतलब होता है कुछ अच्छा, मतलब अ, कुछ मतलब केयरफुल वन वन सेज, मतलब काफी सहज व्यक्ति होता है उसको कहते हैं डिस्क्रीट, और डिस्क्रीट मतलब होता है डिस्टिंक्ट चीजें, अलग अलग चीजें, ठीक है। एक होता है इमिनेंट, मतलब होता है फेमस व्यक्ति, इमिनेंट होता है फेमस, और इमिनेंट होता है समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, या कुछ गलत होने वाला है, इमिनेंट डेंजर, ठीक है, समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर एंटोनिमस, मेलिएबल मतलब जिसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो मेलिएबल है। वीक है इसका मतलब, ठीक है, वीक टेंडर, ठीक है। मेली स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा, हार्ड, ठीक है। मेटल्स आर, मेनी मेटल्स आर मेलिएबल इन नेचर एंड प्रॉपर्टी, मेनी मेलिएबल मतलब स्ट्रॉन्ग, हार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो नेग्लेक्ट करना कुछ चीजें, लाइक बी केयरलेस, केयरलेस मतलब डोंट केयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। नेग्लेक्ट का मतलब हो सकता है केयरलेसनेस, केयरलेस, नेग्लेक्ट करना, केयरलेस, ओवरलुक करना, ओवरलुक एक बहुत बढ़िया वर्ड है ओवरलुक, ठीक है। स्किम करना, जब हम स्किम करते हैं भी नेग्लेक्ट, स्किम द बुक, तो नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है, इग्नोर करते हैं चीजों को, ओवरलुक करते हैं, ठीक है, जो हमने बताया अभी ओवरलुक, ठीक है। रिगार्ड, डिसरिगार्ड करते हैं चीजों को, वी डिसरिगार्ड थिंग्स, क्योंकि बहुत गलत चीज है, यू शुड नेवर डिसरिगार्ड एनीथिंग, एवरीथिंग हैज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू। अब देख ऑस्टेंटेशियस, ऑस्टेंटेशन का मतलब होता है कुछ फ्लैशी, फ्लैशी, गॉडी, तो गॉडी इसके बहुत सिनोनिम है। टॉडरी, ठीक है, टॉडरी का मतलब ये होता है टॉडरी। और फ्लैम्बोयंट, फ्लैम्बोयंट का मतलब ये होता है पॉम्पस, पॉम्पस भी यही होता है क्या, पॉम्पस। और प्रिटेंशन, प्रिटेंड करना वो चीज़ है, प्रिटेंशन करना, ठीक है। और इसका अपोजिट हो जाएगा मॉडेस्टी, सिंप्लिसिटी, हम्बल, ठीक है। यहाँ भी वही गॉडी, एपरेंट तो कुछ नहीं होगा, एपरेंट मतलब समथिंग दैट इज ट्रू, इट्स एपरेंट दैट, ठीक है, ठीक है, इट्स एपरेंट दैट समथिंग इज ट्रू, एपरेंट है, ठीक है। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब बहुत ही कष्टदायक, पेनफुल, एक्सक्रूशिएटिंग पेन व्हेन ही वाज डूइंग, क्या बोलते हैं अभी, क्या है, डिसमेंबर्ड, व्हेन ही हिज आर्म्स वाज डिसमेंबर्ड, ठीक है। व्हेन स्टिच, व्हेन स्टिच वाज गोइंग ऑन इन इट्स बॉडी, ठीक है। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब पेनफुल, ग्रोइंग का मतलब भी होता है पेनफुल, या फिर बहुत भूखा आदमी, ग्नोइंग। ग्रूलिंग पेन मतलब ग्रूलिंग बहुत बहुत दर्दनाक। हेरोइंग भी यही होता है, सब चीजों का मतलब यही है, यहाँ पर इसका माइल्ड इसका आंसर हो जाएगा। रिफ्रेशिंग मतलब बहुत मजेदार, रिफ्रेशिंग, लाइक रिजेनुएटिंग, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। रेविफाइंग भी मतलब यही होता है। वियरिंग मतलब होता है टायर्ड, ठीक है। और ठीक है, सॉरी दोस्तों रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो कन्वाइविंग का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत डिसीटफुल होता है, जो अपने एडवांटेज के लिए
दूसरों को डिसीड करता है, उसे कहते हैं कन्वाइविंग व्यक्ति। ठीक है, तो ये हो गया कन्वाइविंग। रियरिंग, अब ये तो हो गया। तो लेट्स फिनिश दिस। ये और क्या है इसमें, कुछ ऐसा है। पॉजिटिवली का मतलब पॉजिटिव, एफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव। इनडिफरेंट मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इरेटिकली का मतलब क्या होता है दोस्तों? लेट मी चेक। इरेटिक का मतलब मैंने चेक किया है। इरेटिक का मतलब होता है जिसको आइडिया मतलब वी कैन नॉट प्रेडिक्ट हिज मूव्स। प्रेडिक्ट नहीं करा था, अनप्रेडिक्टिव बंदे को कहते हैं इरेटिक। ठीक है। और एग्जॉस्ट मतलब टायर्ड हो जाना। रिप्लीट मतलब किसी चीज का मतलब रिसोर्स खत्म हो गया था, वो रिप्लीट हो चुका है, फुल हो चुका है। डेस्परेट मतलब बहुत, लाइक ही इज डेस्परेट टू डू समथिंग इन हिज लाइफ। कंप्लीट मतलब कंप्लीट मतलब पूरा, एवरीथिंग ऑल राइट। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप सो यू गेन सम नॉलेज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।